फर्स्ट एड का बॉक्स निकालने के चक्कर में मुझे पता चला कि मेरे पेनियर्स में पानी घुस गया। मेरा जो वाला रूम है मैं वहाँ से चेकआउट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे एक स्पॉट है। अभी मैं जा रहा हूँ श्रीनगर और मैंने सब प्लान स्किप कर दिया। अब इसका रीजन मैं बोलता हूँ। पहला पॉइंट, कल रात को जब मैं इस होटल में पहुंचा तभी से ये दोनों अपने लैंग्वेज में। अब आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। तो इस इंसान से जब मैं बार्गेनिंग कर रहा था, ये अपने आप को अव्वल नंबर का विक्टिम कि मैं 12 बजे चेकआउट करने वाला था, लेकिन इसको दवाई देने के चक्कर में मैंने सब सामान खोला और जब सामान मुझे भीगा हुआ मिला, फिर ठीक 12:30 बजे एक सेंटेंस में 10 बार भाईजान बोलने वाला मेरे रूम पे आता है और कहता है। पर इसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि मैं सीधा श्रीनगर निकल गया। हुआ ये कि ये इंसान पहलगाम में ये मेरी पहली सुबह है और मैंने अपने आंखों को हाथ से इसलिए ढक के रखा हुआ है क्योंकि आंखों का बैंड बजा हुआ है। 2 दिन पहले इस आंख पे लगा था एक कीड़ा। उसके बाद से मैं आराम से चला रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं। हल्का फुल्का दर्द हो रहा था जो कि शायद मैंने मेंशन करा था या फिर नहीं करा था, याद नहीं है। लेकिन कल रात को क्या हुआ, यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे तापमान जो है वो बाकी जगहों के कंपैरिजन से जहाँ से मैं आया वहाँ से कम है। तो उसके कारण क्या हुआ कि रात को मैं आराम से सोया। रात को मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन सुबह होकर देखा तो ये वाला जगह, इस वाले जगह में कुछ एक ब्लैक स्पॉट आ गया है और ये जगह थोड़ा फूल गया है। वैसे दोनों आँख ही मेरे छोटे हैं, लेकिन इस आँख से ज़्यादा ये वाला आँख जो है वो छोटा हो गया। ये है फिलहाल आँखों का कंडीशन। लेकिन आँखों का छोड़ो, एक आँख गया तो क्या हुआ, दूसरा आँख तो है। फिलहाल तुम नज़ारा देखो। अगर मैं खिड़की खोलता हूँ, कहाँ गया, अगर मैं खिड़की खोलता हूँ तो मुझे बाहर से ऐसे कुछ नज़ारे देखने को मिलते हैं। हाँ, भी थोड़े बहुत बीच में ये सब पेड़ पौधे आ रहे हैं, इसलिए मैं वो जो अंकल बैठे हैं, मैं अंकल के वहाँ पे जाऊँगा कुछ देर में और मुझे फिर एक क्लियर व्यू दिखेगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक क्लियर व्यू दिखा पाऊँगा। एक और दिन की शुरुआत चाय के साथ। लेकिन यहाँ बोनस ये है कि यहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी मिल जाते हैं। ये चाय और नज़ारे के कॉम्बिनेशन के कारण काफी रिलैक्स फील हो रहा है मुझे। बस बढ़िया। गुड मॉर्निंग। भैया थे जो यहाँ के केयरटेकर है, उन्होंने बोला कि उनको एक दवाई चाहिए, उनको जुकाम हो गया है। उनको भी आइडिया रहता है कि जो भी बाइकर्स वगैरह जो आते हैं उनके पास फर्स्ट एड तो रहता है, तो मेरे पास भी है। मैं काफ़ी सारे दवाई कैरी कर रहा हूँ, देता हूँ भैया। अभी इनको दवाई देना है तो मुझे बैग खोलना होगा, लेकिन कोई दवाई के लिए बोल रहा है तो मना भी नहीं किया जाता। इसको तो मैं सुखाने के लिए रख देता हूँ यहाँ पे, कोई टपा ना ले। वैसे नहीं, क्यों ही टपाएंगे, रेनकोट ले जाके, वो भी इस कलर का रेनकोट। रहने दो भाई, ये इसमें भी पानी भर गया है। अब आगे ना मेरे को इतना बड़ा स्लीपिंग बैग का ज़रूरत नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा स्लीपिंग बैग रखने का कोई सेंस नहीं बनता। इतने साइज़ में आ जाता है और वो परफेक्टली काम भी करता है, लेकिन इतना बड़ा कैरी करके कोई फ़ायदा नहीं है, इतना स्पेस लेता है। खैर, मेरा काम हो और एक बार में हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं। चाबी भूल गया, अरे भाई, बाइक का चाबी भूल गया। अभी मैं रूम का चाबी नीचे भूल गया। इतने सालों में मुझे एक चीज समझ में आया कि जैसे आप कोई भी बाइक टूर में निकल रहे हो, बाइक राइड में निकल रहे हो, तो सबसे पहले जो लगेज का जो सामान होता है वो आप नीड के हिसाब से आप खरीदते हो और धीरे धीरे वो जो नीड है वो कंफर्ट की ओर मतलब डाइवर्ट होता जाता है। फिर आप ना कंफर्ट देखने लगते हो। और एक टाइम था जब वही बहुत ही गंदे तरीके से मैं जाता था, सब सामान एक साथ एक ही बैग में लपेट के मैं निकल जाता था। लेकिन अभी ऐसा है कि बहुत ही जल्दी हो जाता है लगेज का। फिर भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक बोरिंग काम है। मुझे लगता है शायद इसमें है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का बॉक्स निकालने के चक्कर में मुझे पता चला कि मेरे पेनियर्स में पानी घुस गया। इसके अंदर पता नहीं कैसे ये शायद लगते हुए वो जो वाटरप्रूफ वो जो पाउच है वो यहाँ पे शायद लगाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके कारण पानी अंदर घुस गया, इस साइड में भी और इस साइड में भी। इसके कारण मैंने इसको पूरा खोल दिया है और सब कुछ जो है वो मैंने पीछे वाला नदी के साइड में जाके मैंने शिफ्ट करके रख दिया कपड़े। तो आज मैंने सोचा था कि जैसे आज बहुत ही ज़्यादा मेरे को रेस्ट करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुझे टेंट लगाना है, तो इसके कारण ये सब कुछ जो है वो तो गीले हो चुके हैं। ये रेन कवर ने काम नहीं करा। ये तो वैसे भी वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन इसको मैंने इसके ऊपर रखा था, लेकिन फिर भी टेंट भी गीला हो गया। और इस स्लीपिंग बैग को एक मैं बहुत ही पतले रेन उससे मैं क्या कहते हैं रेन कवर से मैं ला रहा था। ये था वो, ये इसको क्या ही बचाएगा। तो ये सब कुछ गीले हो चुके हैं, मेरा जूता भी गीला हो गया। मैंने अभी सबको इधर मैंने खोल के रख दिया है ताकि ये सब कुछ 1-2 घंटे में सूख जाए। मैं 12 बजे मेरा जो वाला रूम है मैं वहाँ से चेकआउट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे एक स्पॉट है, जैसे वहाँ पे कल कुछ लोग कैंप कर रहे थे, वो उधर है। अगर वहाँ तक मेरी बाइक जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो लग रहा है बाइक चली जाएगी, क्योंकि वो गाड़ी जा रही है तो बाइक तो जा ही सकती है। वहाँ पे मैं आज अपना कैंप लगाऊंगा, लेकिन पहले मुझे जैसे कुछ वीडियो है वो मुझे उसका ऑडियो रिकॉर्ड करना है
और उसके बाद मैं वहाँ पे चला जाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ श्रीनगर और मैंने सब प्लान स्किप कर दिया। अब इसका रीजन मैं बोलता हूँ। जब भी तुम किसी नए जगह में जाते हो और तुम्हारे साथ कोई बहुत मीठी मीठी बातें करता है, तब तुम्हें उसी वक्त अवेयर हो जाना चाहिए। मैंने इंसानों के ऊपर वीडियोस बनाना छोड़ दिया, लेकिन ये वीडियो जरूरी है। पहला पॉइंट, कल रात को जब मैं इस होटल में पहुंचा तभी से ये दोनों अपने लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोल रहे थे और हंस रहे थे। अब सवाल होगा, लैंग्वेज नहीं आती तो मुझे कैसे पता चला? पहला इंस्टिंक्ट और दूसरा कुछ वर्ड्स जिससे पता चलता है कि ये तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे भी रात को ऐसा ही लग रहा था, तो फिर मैंने इन बातों में ध्यान नहीं दिया और खाना वगैरह खा के सो गया। और दूसरे पॉइंट पे आने से पहले बता देता हूँ कि मैं यहाँ के सब लोगों को सेम नहीं कह रहा। उदाहरण के तौर पे कल रात को जहाँ पे मैंने खाना खाया उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, और अभी मैं एक चाचा से मिला, उनका बिहेवियर और भी अच्छा। इधर से श्रीनगर निकल जाता है ना सीधा स्ट्रेट। पहले अनंतनाग आएगा। हाँ अनंतनाग, हाँ, फिर उधर से श्रीनगर। अच्छा अच्छा। अभी वो बेसारन वैली बंद है, बंद है, बंद वो है। इधर से है। इधर से ही है। उसको हो गया 2.5 महीना बंद। इधर से ये लोकल जगह खुला है, मामलेश्वर टेम्पल है, ओल्ड शिकारगा है, पहलगाम वैली है, अखरोट गार्डन है, वाटरफॉल है। ये बेचारे छाव में खड़े थे और मैंने उनको बस एक सवाल किया था और उन्होंने बहुत कुछ बता दिया, वो भी बिना पूछे। अब आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। तो इस इंसान से जब मैं बार्गेनिंग कर रहा था, ये अपने आप को अव्वल नंबर का विक्टिम बता रहा था, और जिस ढंग से ये बात कर रहा था ऐसा लगा कि जिनके साथ यह गलत हुआ है वो लोग बाद में आते हैं, पहला पीड़ित यही है। हमारा धंधा मंदा हो गया, बहुत लॉस चल रहा है, ये सब बातें सुन के मुझे कुछ हिट किया, लेकिन इसे मैंने नहीं बताया। जैसे तेरा बस धंधा खराब हुआ है, लोगों की जिंदगी जो कभी रिकवर नहीं हो सकता, तो बार बार इस बात को रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है। और टूरिस्ट बंद नहीं हुए, वो तेरे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी आ रहे हैं, और अभी भी चारों ओर बहुत भीड़ है। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो जाके पहलगाम में देख लेना, चारों ओर तुम्हें टूरिस्ट ही दिखेंगे। अब तीसरे पॉइंट पे आने से पहले खाना खा लेता हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। सेम अपने रूटीन को फॉलो करते हुए बेंटेन देखा और फ्राइड राइस खाया, जो मुझे कुछ 200 या 250 का पड़ा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। मुझे आज कैंपिंग करना था, और जैसे मैंने वीडियो में बोला था कि मैं 12 बजे चेकआउट करने वाला था, लेकिन इसको दवाई देने के चक्कर में मैंने सब सामान खोला, और जब सामान मुझे भीगा हुआ मिला, उनको सुखाने के चक्कर में लेट हो गया। लेकिन इतना भी नहीं, मतलब चेकआउट टाइम 12 था, पर मैंने इसे 11:30 को दोबारा रूम बुक किया 5 बजे तक, ताकि मैं अपने वीडियो के काम को खत्म कर पाऊं और शाम को कैंपिंग भी, पर फ्री में नहीं, 700 रुपए में। और 700 रुपए के लिए मैंने इससे बार्गेनिंग भी नहीं किया, क्योंकि मेरा ध्यान वीडियो की ओर था। फिर ठीक 12:30 बजे एक सेंटेंस में 10 बार भाईजान बोलने वाला मेरे रूम पे आता है और कहता है मेरे गेस्ट आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरा ही रूम है 6 बजे तक, जिसके लिए 700 रुपए मुझे देने हैं, और अगर तुम्हारे गेस्ट आने वाले हैं या आने से मुझे पूरा पेमेंट करना होगा, तो तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बताना चाहिए था। मैं 12 बजे ही कुछ भी करके चेकआउट कर लेता। लेकिन ये इंसान फिर सेम बात ही करने लगा कि या तो आप पूरा दिन का ले लो या आप रूम देख लो। मैं समझ गया ये मेरे से 1500 रुपए लेने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए मैंने 10 मिनट में रूम खाली कर दिया। अब मेरे सब सामान नीचे थे, और तभी इसके कुछ गेस्ट आए, दूसरे रूम पे रुके, और मेरा रूम खाली रह गया। इस पॉइंट पे भी मुझे सब समझ आ रहा था, लेकिन तब भी मेरा मूड ठीक था, क्योंकि मैंने माना इसको पैसों का लालच था। पर इसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि मैं सीधा श्रीनगर निकल गया। हुआ ये कि ये इंसान ब्रेन गेम्स खेल के जब मेरे से 1500 रुपए ऐड नहीं पाया, तो ये मेरे पे इनडायरेक्टली भड़क गया। मतलब मैं अपना सामान समेट ही रहा था, तो ये मुझे कहने लगा सर जी जल्दी करो और यहाँ से निकलो। इसी पॉइंट पे ये कितना HARAMI है मुझे समझ आ गया। जस्ट इमेजिन करो, तुमने किसी को दवाई देने के चक्कर में अपना सब सामान अनलोड किया हो, और जब तुम उसी सामान को पैक कर रहे हो, वो इंसान बोले कि जल्दी करो और निकलो। और तो और इसने मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज करने का भी ट्राई किया, क्योंकि 12 बजे चेकआउट होने के बाद भी मैं 1 बजे निकला। लेकिन ये बात भी लॉजिकलेस था, क्योंकि मैंने 5 बजे तक रूम बुक किया था, लेकिन फिर इसी के चालबाजी के कारण और मुझे 1500 रुपए नहीं देने थे बेफालतू के, मुझे निकलना पड़ा। और वैसे तो मैं याद दिला दूं, दवाई इसके दोस्त को ही दिया था मैंने, और इसने देखा भी था और पूछा भी था दवाई के बारे में। ये सब होने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं शांत हो गया। फिर निकलते वक्त इस उल्लू ने मेरे से टिप्स मांगे, और मैंने उसके साथ बात नहीं करने के लिए 50 रुपए भी दिया। लेकिन मुझे लगता है मुझे इससे 150 रुपए दे के आना चाहिए था, ताकि ये यूट्यूब के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले और बिना रुकावट के लोगों से कैसे पेश आते हैं वो सीखे। अब आखिरी पॉइंट बचा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं श्रीनगर पहुंच गया हूं और मैंने रूम भी ले लिया है। रास्ते में रुक रुक के मैंने कुछ लोगों से बात भी किया था, और अभी मुझे बेहतर फील हो रहा था। अब डल लेक के पास बाइक चलाते हुए मैं तुम्हें आखिरी पॉइंट बताता हूँ। ये दोनों ने सिर्फ मुझे ही ऐसे ट्रीट नहीं किया, मतलब ये दोनों ऐसे ही है। मूड खराब होने के कारण मेरे पास आज के दिन का ज्यादा फुटेज नहीं है, लेकिन सुबह के वीडियो में एक चीज नोटिस करो, यहाँ कुछ बच्चे हैं जो नदी के साइड से सामने जा रहे हैं। और एक बात, यहाँ के रिवर साइड में जितने भी होम स्टे है, उनके पीछे से नदी तक उतरने का रास्ता भी है। तो लगभग 10 बजे के आसपास एक औरत अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर नदी के साइड से अपने होम स्टे में वापस जाना चाहती थी, लेकिन बहती हुई नदी से अपने बच्ची को लेकर होम स्टे तक जाना मुश्किल पड़ रहा था, वो भी तब जब बहती हुई नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें चलना पड़े। अब गेस करो, एक औरत है अपने बच्चे के साथ, उसे अपने होम स्टे तक जाने का बस रास्ता चाहिए, तब इसने क्या किया होगा? ये इंसान दरवाजे में खड़ा हो गया और उस औरत और बच्ची को वहां से गुजरने ही नहीं दे रहा था।
काफी देर तक गिड़गिड़ाने के बाद उसने उनको पास दिया, लेकिन वो दरवाजे से ढंग से नहीं हटा। इन कुछ हादसों के बाद एक चीज मुझे समझ आ गया कि चीनी भले ही मीठा है लेकिन सेहत के लिए हानिकारक है, और करेला भले ही कड़वा है लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद है। इस वीडियो को गलत वे में मत लेना। पहलगाम में इस इंसान के अलावा मुझे सबसे बढ़िया ही ट्रीटमेंट मिला। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि अगर कोई पहलगाम जाने का सोच रहा है तो वो इन दोनों से दूर रहे। कमेंट सेक्शन के पास तुम्हें एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस वीडियो को हाइप करना भी मत भूलना और कमेंट्स में अपना राय देना भी। मैं मिलूंगा तुमसे अगले एपिसोड में श्रीनगर के वादियों और डल लेक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय।